नहीं नहीं नहीं, अरे अरे सुनो डब्बू, अरे नहीं नहीं डब्बू और कितना दूर तक भागोगी डब्बू? मैं थोड़ी ना भाग रहा था, तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, जैसे आइसक्रीम वाले के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते ना वैसे। ओ हेलो हेलो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए तुम्हारे स्टॉन का जॉब ब्रेकर आंसर नहीं दे रही हूँ। नहीं तो ऐसा जॉब ब्रेकर रिप्लाई देती ना कि तुम्हारे सारे तीर तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाते। हाँ हाँ तो बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात है, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। अब वो एक्चुअली मॉम ने नकाबपोश का फेस देख लिया है। देख लिया? देख लिया मतलब? हाँ ऐसे कैसे देख लिया? ये तो इम्पॉसिबल है, जरूर उन्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ। अरे वही तो कंफर्म करने आई हूँ। कंफर्म करने मुझसे? अरे मैं थोड़ी ना तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी से जाके पूछ। पूरी बात तो सुनो। माँ ने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्केच बनाया है, ये देखो। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे बिना वजह हम तारीफ तो करते नहीं, लेकिन एक बात बता दे, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति में हमारे चिंटू का हाथ लग गया है। देख लेना आप लोग, इस बार वर्ल्ड क्लास मूर्ति बनेगी। बाय द वे, रिंकू को भी बचपन से क्ले आर्ट का शौक है, लेकिन मेरा बेटा विवान तो मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है। देखना सबसे अच्छी मूर्ति तो वही बनाएगा। मेरा मतलब है विवान मेरे बेटे जैसा ही तो है। आपके तो बेटे जैसा है, पर मेरा तो अपना बेटा है ना विवान। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बप्पा की मूर्ति बहुत ही मन लगा के बनाएगा मेरा बेटा। ओ भाई, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। वो क्या है ना, इसमें सॉस तो नहीं डाला है, वो मैं आपको डायबिटीज भी देना चाहती हूँ ना, इसीलिए। जा जा। मानस से तो गर्मा गर्म चाय को ठंडे जूस की तरह खटखटाता है। हाय हाय। तो तूने फाइनली बालवीर का चेहरा देख ही लिया रिंकू। यही वो बच्चा है जिसे बालवीर ने गिरने से बचाया था। इससे मालूम चलेगा कि बालवीर कौन है। अरे नहीं खुशी, मैं बालवीर का फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे था। तो घूमकर देख लेना था ना रिंकू, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो घूमकर देख लेता। मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। अरे मेरा मतलब सिर्फ उल्लू ही अपनी नेक को 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। बड़ा आया, 1 मिनट के लिए बालवीर से मिलके लिया तो सुपर हीरो समझने लगा है। हमने 0 साइज के मुंह से ना हीरो साइज वाले बातें मत किया कर। और तुम सब लोग भी सुन लो, बालवीर मुझे कई बार ऑटोग्राफ दे चुका है। और विवान, तू तो जानता ही है बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ी देर में तुम मुझसे भी दोस्ती कर रहे होंगे बच्चे। हे बच्चे लोग इधर सुनो, बालवीर की बातें बाद में करना, पहले बाप्पा की मूर्ति बनानी है, उस पर ध्यान दो, समझे? मूर्ति तो बन जाएगी, लेकिन अभी तक पेंट्स और ब्रशेस तो आए ही नहीं है। मैं अभी पेंट ब्रश और कलर लेकर आता हूँ। हाँ जा जा विवान, तब तक मैं रिंकू को मेरी और बालवीर की स्टोरी सुनाता हूँ। बालवीर यहाँ कहीं भी है, बस सिर्फ एक बार वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना? यहाँ जादू का इस्तेमाल हुआ है। बालवीर यहीं आसपास है, बस फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर लो बालवीर, उसके बाद तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगे।
ये स्केच थोड़ी ना है, ये तो नकाबपोश के चेहरे की आउटलाइन है। इतना तो मैंने भी देखा है। अरे वो मॉम ने इससे थोड़ी देर के लिए देखा था ना, इसीलिए ऐसा स्केच बना है। हाँ, दैट इज ग्रेट, वेरी ग्रेट। बट अगर मॉम ने उसका फेस दोबारा देखा ना तो 1 सेकंड में पहचान लेंगी। दैट इज नॉट ग्रेट। ये क्या ग्रेट नॉट ग्रेट कर रहे हो तो? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये स्केच लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? अब वो एक्चुअली तुम नकाबपोश के क्लोज फ्रेंड हो ना, हर टाइम तुम्हारी हेल्प करता है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहुँच जाता है, वो तुम्हें अपनी बाइक पे भी लिफ्ट देता है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आके तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरों की फ्रेंडशिप से जलना अच्छी बात नहीं होती। मैं कोई जलवल नहीं रही हूँ, अब मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर बाय चांस कभी तुमने उसे थोड़ी देर के लिए भी देखा हो तो क्या तुम ये स्केच बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ, बट एट द टाइम जब एक दिन नकाबपोश सैंडविच खा रहा था तो मैंने रिफ्लेक्शन में उसका थोड़ा चेहरा देख लिया। रियली? हाँ, बट मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके कूल। अरे अनु, आंखें बंद करके कौन स्केच करता है? हाँ, लेट मी फोकस। जैसे फेस पे कलर लगा के रंगोली बनाने का तुम्हारा प्रोसेस है, वैसे ही आंख बंद करके स्केच बनाने का मेरा प्रोसेस है। तो अब ज्यादा मत बोलो और जल्दी बताओ वो कैसे दिखता है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है देवी जी। तो नकाबपोश की जो आंखें थी, आंखों से स्टार्ट करते हैं। गिद्ध जैसा करोड़ और मगरमच्छ जैसा शातिर हूं मैं। मुझसे चालाकी नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। अरे भाई, अपने आप को संभालो, वरना ये बिजली का झटका लगता ना तो आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते। वैसे तो हमने कंप्लेंट दे के रखी है, आप कृपा करके ये तार का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। क्या हर बार बारिश के मौसम में ये तार टूट जाता है? हाँ, साक्षी बात છે हो। दादाजी, आपके लिए चाय। बिना शक्कर वाली? हाँ, डायबिटीज થઈ જશે ને? ये तार से तो डेंजर ये चाय है, हमेशा ऐसा कर कर फीकी चाय पिला देती है मेरे को। ये स्ट्रेंज अंकल मुझे घूर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सांभळो सांभळो सांभळो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है। हो क्यों? अरे क्यों क्या? इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटा गया। बोलो। और तो और ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया। अरे दिवाली जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? 1 मिनट। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू भाई। चलो अब निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं, वो क्या है, आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आपको गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटा जाती हो ना भाई। है, आओ जो। जय श्री कृष्णा। आओ जो, निकलो निकलो, जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको
समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की? बिल्कुल सही बात की करो ना बहन। चाय सच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया। नहीं मैं लाया था, यही कहीं पे होगा। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। देखना वहां पे है क्या कहीं? आई ले जुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था। मिल गया चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ मैं बस मुकुट हो ही गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो। एकदम सेम टू सेम स्केच बना दिया नकाब पोश का। वेरी गुड अनु। ये तो गणपति बापा है। हाँ गणपति जी। ओह, वो सुबह से गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी। अब तुम भी प्रणाम करो। हाँ तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना। हाँ, नहीं यू डफो। अब अरे 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 आराम से अनु। यू मिस। अरे मिठाई है मिठाई। अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा, ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी। अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? भागो! ये कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके थैंक यू दीदी, यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे। इन सबकी सामने में बालवीर कैसे बनूं? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली पावर यूज करनी ही होगी। सारे चूहे आए कहाँ से? कहीं एवस पूरी शक्ति का काम तो नहीं है?
जिसके बारे में शौर्य ने मुझे सतर्क किया था। अरे ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मूषक गणपति का वाहन है। एकदम साची बात हो। फिर तो मैं अभी पंडित जी को मिस कॉल दे देती हूँ। अरे मिस कॉल नहीं, कॉल कीजिए दिवाली जी, क्योंकि अब हमें बप्पा की स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर वो बुरी शक्ति आसपास है तो फिर से हमला कर सकती है। मुझे तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। बालवीर को सामने लाने के लिए इन चूहों को थोड़ा और खतरनाक बनाना पड़ेगा। ये चूहे तो फिर से भटक गए, जैसे कोई बुरी शक्ति इन्हें अपने नियंत्रण में चला रही है। इसका मतलब वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास है। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर हैं। मैं इन सबके सामने बालवीर की शक्तियाँ यूज नहीं कर सकता। अरे वाह, किसे पता था कि हमारा देबू तो बहुत अच्छी पुंगी बजाता है। मतलब बांसुरी बजाता है। आखिर भैया किसके हैं? ये बात ये सिर्फ देबू का ही नहीं, गणपति बप्पा का भी कमाल है। गणपति बप्पा! केयरफुल डब्बू, कहीं इन लोगों की तारीफ से तुम्हें इतनी हवा ना भर जाए कि तुम बलून बन के उड़ जाओ। अब इतना भी छुपाने की जरूरत नहीं है अनु, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इम्प्रेस हो चुकी हो। इम्प्रेस, वो भी तुमसे, इन योर ड्रीम्स। मुझे जल्द से जल्द पूरे एरिया को स्कैन करके पता लगाना चाहिए कि जिस नई बुरी शक्ति के बारे में शौर्य बता रहे थे, कहीं वो आसपास तो नहीं है। वो बुरी शक्ति होना हो कहीं आसपास ही है। मुझे छोड़ दो जजमान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जब तुम्हारे भगवान ने ही तुम्हारी मदद नहीं की तो कोई और तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मुझे छोड़ दो, चाहता मेरी सारी दक्षिणा आप ले लो, मुझे जाने दो। पंडित जी, क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे दक्षिणा की लालच होगी? भेड़िया जब शिकार करने निकलता है तो भेड़ की खाल पहन कर निकलता है। और बुराई जब अपने गुनाह करने निकलती है तो वो सच्चाई का चोला पहन कर निकलती है। समझ गए ना जजमान? गणपति बप्पा! मंगल मूर्ति! पूजा की सामग्री लेकर आइए। पूरे एरिया को स्कैन कर लिया मैंने, लेकिन किसी बुरी शक्ति के बारे में पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चूहे बिना किसी बुरी शक्ति के निर्देश के बिना खुशी पर अटैक नहीं कर सकते थे। मनो, देवी की आंटी से बचने के लिए अब तो मुझे खुद ही चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुपना होगा।
ओहो देवकी बहन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी कब से फल मांग रहे हैं, लाओ दो मुझे। वो लड़का कहाँ गया? देवू भैया, अरे विवान, अब अरे देवू भैया, हाँ आप किसी से छुप के भाग रहे थे क्या? नहीं, किसी से नहीं विवान। भैया अगर आप किसी से नहीं छुप रहे हैं तो आप इतना नर्वस क्यों हैं? मैं नर्वस, हाँ वो एक्चुअली मैं छुप रहा हूँ, वो अनन्या से छुप रहा हूँ। अरे वो लड़की भी अजीब है, कभी भी पीछे पड़ जाती है, ओ हेलो बोलती रहती है, जैसे फोन में नेटवर्क ही ना हो। सॉरी विवान, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी सिस्टर है, बट वो तुम जितने इंटेलिजेंट हो वो बिल्कुल भी नहीं है। एकदम चब्बू है वो, चब्बू। चप्पू? हाँ, दिमाग चबा जाती है ना, इसलिए चब्बू। और मुझे बोलती रहती है डब्बू डब्बू। रिलैक्स रिलैक्स देवू भैया, रिलैक्स। मैं